विदर्भ चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओज आणि अपडेट्ससाठी लाईक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा। नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस रिकॉर्ड लो पहुंच गए थे, -$37 पर बैरल तक ये प्राइस पहुंच गया था। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप एक्सप्लेन करो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो नेगेटिव हुए हैं उसका एक्चुअली रीज़न क्या है। क्या उसका मतलब ऐसा है कि हम जब हमारे गाड़ी में पेट्रोल डालने जाएंगे तो सामने से पेट्रोल पंप वाला हमको पैसे देगा क्या? तो यही हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहली चीज़ हमको इसमें समझना है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव गए हैं तो वो क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्चुअली है WTI। ये एक बेंचमार्क प्राइस है यूएसए का। तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हुए हैं दोस्तों, वो यूएस के जो बेंचमार्क प्राइसेस है वो नेगेटिव हुए हैं। वर्ल्ड में 2-3 जो बेंचमार्क प्राइसेस है क्रूड ऑयल के, एक होता है WTI, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये यूएसए का बेंचमार्क प्राइस है। हम जो फॉलो करते हैं और मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग होता है क्रूड ऑयल में, मोर देन 80%, वो होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क प्राइस, जिसका ट्रेडिंग होता है लंदन में। और एक जो बेंचमार्क प्राइस है वो है दुबई। तो अगर हम देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो बेंचमार्क प्राइस है वो अभी भी $20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो WTI का बेंचमार्क प्राइस है यूएसए का है वो नेगेटिव में चला गया था। हम जहां से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं वहां पे +20 अभी तक चल रहा है। ये अलग अलग ऐसे बेंचमार्क प्राइसेस क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कहां से आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि प्योरिटी कितनी है क्रूड ऑयल में, सल्फर कंटेंट कितना है। तो WTI का अगर हम देखेंगे तो WTI यूजुअली थोड़ा इंफीरियर क्रूड ऑयल माना जाता है। और अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल आप देखते हो जो कि लंदन में ट्रेड होता है, वो अगर आप देखोगे तो वो अभी भी पॉजिटिव है, उसका क्वालिटी अच्छा होता है और लॉजिस्टिक्स वाइज हमको वो इजीली इंडिया में हम ला सकते हैं। यूएसए से लाना होगा तो लॉजिस्टिक्स हमको प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड चीज हमको समझना है कि क्यों ये क्रूड ऑयल प्राइस नेगेटिव गया है। तो जैसे कि हर एक चीज इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप कोई भी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हुआ है कि सप्लाई ये नीचे नहीं आया है बट डिमांड नीचे आ गया है। और ये जो यहां पे गैप क्रिएट हो गया है उसके वजह से क्या हुआ है दोस्तों कि उसकी वजह से जो प्राइस है वो बहुत ही नीचे चला गया है। तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि इसका डिमांड क्यों कम हुआ है। तो बहुत सारे रीजंस है। आपको पहला रीजन तो आप सबको पता है दोस्तों कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का अभी है, दे आर अंडर लॉकडाउन। तो ये घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऑयल कैसे यूज करेंगे? फैक्ट्रीज बंद है, एविएशन सेक्टर बंद है और पूरा ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है मैक्सिमम वो बंद है। तो ओवरनाइट क्या हो गया है, इसका डिमांड एकदम डिक्लाइन हो गया है और सप्लाई इतना कम हो नहीं पाया। तो सप्लाई क्यों कम नहीं हो पाया दोस्तों, ये देखेंगे। पहले तो आपको समझना होगा कि ये पूरा जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है वो जियोपॉलिटिक्स के इंटरेस्ट के ऊपर रन होता है। इसमें मेजरली हम देखेंगे तो 2 ब्लॉक्स हैं। एक जो ब्लॉक है इसमें वो है सऊदी अरेबिया है, यूएसए है, तो ये एक ब्लॉक स्ट्रांग बनता है। और दूसरा जो एक ब्लॉक है वो बनता है रशिया से, ईरान में वेनेजुएला भी है। तो सऊदी अरेबिया और रशिया का एक वॉर चल रहा था कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करना है और वो वर्ल्ड में बेचना है। क्योंकि ये दोनों कंट्री अगर आप देखोगे, रशिया तो पूरा रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के ऊपर उसका इकोनॉमी डिपेंडेंट है और सऊदी अरेबिया भी पूरा क्रूड ऑयल का ही एक्सपोर्ट के ऊपर उसका इकोनॉमी डिपेंडेंट। तो इसके बीच में टसल चल रहा था। इसके लिए लोग दोनों ही सप्लाई कम नहीं कर रहे थे और डिमांड इतना डाउन हो गया है। इसके लिए ये आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो आज वर्ल्ड में घटे हुए आपको दिख रहे हैं। दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल रीजंस को हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये जियोपॉलिटिकल रीजंस के वजह से ही ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस है। और दोस्तों इनके पास बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स है। अगर इनके भी सैंक्शंस उड़ गए, ईरान के या वेनेजुएला के, और उनका भी ऑयल मार्केट में सप्लाई हो गया, तो आप सोचिए कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का कीमत और कितना डाउन जा सकता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमको क्रूड ऑयल फ्री में मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, हमको फ्री में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीजन, ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हुए हैं वो यूएसए में हुए हैं। दूसरा रीजन इसका ऐसा है कि यूएसए से हम ये कैसे लेके आएंगे, लॉजिस्टिक्स इसको कॉस्ट लग जाएगा। ओके। तीसरा रीजन हमको ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, समझ के लो कि हर एक कंट्री के एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होते हैं जहां पे ये क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। सो इफ यू सी फ्रॉम मार्च, अप्रैल और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मई में भी, तो वो डिमांड बहुत कम होगा। तो ऑलरेडी हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है ये फुल हो चुके हैं। हमारे जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है वो कहा जाता है कि दे आर 85 मिलियन बैरल्स हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। उसमें से सिर्फ अभी 15 मिलियन बैरल्स का जो कैपेसिटी है वो बचता है।
वो भी बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। तो हम अगर वो ऑयल लेके भी आते हैं तो स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो इसके लिए ये हमको फ्री में लाना या फ्री में मिलना ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। दूसरी चीज, हमारा जो इंडिया अब भी है तो ये कोविड क्राइसिस में से जा रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंडिंग इकोनॉमी में कर रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस हमारे जो क्रूड ऑयल या पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस उस पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो हमको बेनिफिट पास ऑन होगा क्या? थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ज्यादा इंडिया में जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस है वो ज्यादा कम नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बना के रखे हुए है सेल ऑफ पेट्रोल और डीजल को। तो ये हमको एक समझ लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी स्पेंडिंग बहुत हो रहा है, उनको जीएसटी में से पैसे बहुत कम मिलने वाले हैं, उनको इनकम टैक्स में से पैसे बहुत कम मिलने वाले हैं, तो उनका मेजर जो डिपेंडेंसी है आज गवर्नमेंट का वो है ये पेट्रोल और जो डीजल के ऊपर एक्साइज टैक्स लगता है वो है। तो उसके ऊपर टैक्सेस कम होना ज्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म में। एक चीज और हमको समझनी है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का अगर प्राइस देखते हैं तो प्लस $20 के ऊपर चल रहा है और ये WTI का नेगेटिव क्यों है? तो दोस्तों हमको एक समझ के लेना है चीज कि ये जो WTI ट्रेड होता है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रेड होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि समझो मैं कोई इंडस्ट्री रन कर रहा हूं, मुझे क्रूड ऑयल लगने वाला है, तो मैं क्या करता हूं, अगर आज 22 अप्रैल और मुझे लगने वाला है आफ्टर 1 मंथ से 22 मई, तो मैं आज ही उसे बुक कर लेता हूं, ताकि मुझे क्या हो जाएगा कि मुझे सर्टन हो जाएगा प्राइस कितने में मिलेगा और मुझे मेरे जिस दिन मुझे क्रूड ऑयल चाहिए उस दिन मुझे अश्योर्ड सप्लाई मिल जाएगा। तो ये WTI होता है ऐसे फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से। तो अभी दोस्तों समझ लो आप सिनेरियो कैसे हो गया। ऑलरेडी मार्च में बहुत सारा डिमांड कम हो गया था, ओके, इसके लिए सारे जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं वो ऑलरेडी भर चुके थे, और अभी ये जो 20 अप्रैल ये डेट था तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी डेट था, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी डेट होने की वजह से डिलीवरी डेट था उस दिन पे। और अभी उस दिन जब आप डिलीवरी लेने को जाओगे क्रूड ऑयल का तो ऑलरेडी आपके पास स्टोरेज एरिया नहीं है, तो इसके लिए इसका जो रेट है वो नेगेटिव हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि आप क्रूड ऑयल लेके जाओ, हम आपको पैसे देंगे, आप कहीं पे तो भी इसको रखो, क्योंकि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो फ्यूचर मार्केट में आज भी सितंबर अक्टूबर का देखोगे तो WTI बेंचमार्क इंडेक्स में मोर देन $30 इसका ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब अब भी हमारे पास स्टोरेज करने के लिए रखने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए नेगेटिव में हो गया है। बट आगे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो ऑलरेडी इसका क्रूड ऑयल प्राइसेस का भी प्राइस बढ़ेगा, और सितंबर अक्टूबर का जो इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स है वहां पे ऑलरेडी 30 के ज्यादा इसका रेट चल रहा है। दोस्तों हमको यह भी देखना पड़ेगा कि इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है। क्यों एनवायरमेंटल इंपैक्ट? क्योंकि जैसे ये कोविड क्राइसिस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको समझ दी हुई है कि जान है तो जहां है। तो एनवायरमेंट अगर हम अच्छा रखते हैं तो ही हम अच्छे से जी पाएंगे, प्रॉस्पर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन हो गए हैं तो रिन्यूएबल जो इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल जो पूरा सेक्टर है, सोलर होने दो या विंड पावर होने दो, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर क्रूड ही इतने सस्ते में है तो लोग क्यों रिन्यूएबल के तरफ जाएंगे। दूसरा चीज ये हो सकता है दोस्तों कि अगर क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है तो लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, तो बहुत बड़ा एक जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये आता है बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग। तो ये और ज्यादा इसका कंजम्पशन हो जाएगा, और ज्यादा कंजम्पशन हो जाएगा तो और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जाएंगे, और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इससे उल्टा बढ़ सकता है। तो ये नेगेटिव न्यूज हमको समझनी होगी। बहुत लोग पूछ रहे हैं इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों हमको एक चीज समझना है कि गल्फ कंट्रीज जो मेजरली क्रूड ऑयल बनाते हैं तो वहां पे अराउंड 85 लाख टू 1 करोड़ इंडियंस वहां पे काम करते हैं। हम अगर देखेंगे तो इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। मतलब रेमिटेंसेस क्या होता है? जो बाहर से पैसा आता है, जो हमारा कोई अगर दोस्त या रिश्तेदार बाहर से काम कर रहा है और इंडिया में वो जो वापस पैसा भेजता है, उसको जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो रेमिटेंसेस होता है, और इंडिया इज अ कंट्री विच गेट्स मैक्सिमम रेमिटेंस। तो अगर 1 करोड़ इंडियंस गल्फ कंट्रीज में है और वहां पे काम करके पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में वापस भेज रहे हैं, तो दोस्तों अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने डाउन जाते हैं तो गल्फ कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, यूएई के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। यूएई तो ऑलरेडी टूरिज्म भी बहुत डाउन होने वाला है बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस। तो ये सब पे अगर इंपैक्ट होता है तो जो वहां पे इंडियंस वर्क कर रहे हैं उनके सैलरीज, उनके जॉब्स के ऊपर इंपैक्ट होगा, और वहां से रेमिटेंसेस नहीं आ पाएंगे, और इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो कम हो सकता है।
तो हमको ये बात एक समझनी है। दूसरा चीज, अगर ऑयल बहुत सस्ते में इंडिया को मिलता है तो एक पॉजिटिव न्यूज भी है दोस्तों, हमारा हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट होने का मेजर जो रीजन है वो है ये क्रूड ऑयल, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम जितना क्रूड ऑयल कंज्यूम करते हैं उसमें से मोर देन 80% हम इंपोर्ट करते हैं, और वो इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स में हमको पैसे देने पड़ते हैं। इसके लिए हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो हमेशा हम नेगेटिव में रहते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने कम हो जाएंगे तो हमको कम डॉलर्स बाहर देने पड़ेंगे। कम डॉलर्स अगर हम बाहर देने पड़ेंगे तो हमारा इस टाइम ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से, तो हमारा बहुत सालों के बाद एक करंट अकाउंट डेफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस, पूरा क्रूड ऑयल प्राइसेस का फॉल था उसके बारे में। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।